दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MK विजन फाइट क्लब में। तो आज आपको मिलवाएंगे ऐसी शख्सियत से जिसका बहुत ही कबूतरबाजी में बहुत ही बड़ा नाम है, और आज उनसे आपको रूबरू कराएंगे और चलते हैं अपने भाई रोहिन भाई के पास। भाई आ चुके हैं रोहिन भाई के घर पर, और हमारे आने से पहले ही यहाँ दर्शकों की इतनी भीड़ लग चुकी है, तो आओ मिलवाते हैं भाई से। चलते रोहिन भाई को आऊँगा। ये भैया अपने रोहिन बोल जी आज इनके पास आए हैं। टीम जो आए हुए हैं बंदे इनके अपने ग्रुप के बंदे हैं, या आप उनका सबका इंट्रोडक्शन करा दो एक बार। कौन कौन बंदे आए हुए हैं आपके पास? जी सबसे पहले हमारे बड़े भाई हैं, मतलब मुकेश कुमार मुखर्जी जी इस्माइल ग्रुप से हैं। उसके बाद हमारे बिट्टू भाई बड़े भाई हैं जी पीपली से। उसके बाद हमारे राजीव भाई जो रापटी से हैं। अपना सचिन ये फौजी है जी हमारा, ये भी कल छुट्टी आया हुआ है, साथ ही शौक करता है। गुरविंदर ये अमरोहे से है। उसके बाद हम तो लड़का कुछ घर भी शौक करता है। और राजीव जी अपने अखलाक ये महदूद से है, और ये भी अखलाक भाई के साथ ही हैं। और ये अपने जो जीवन भाई हैं ये नगिन्ना से हैं, बहुत अच्छा जो शौक करते हैं। और ये अपने फरमान भाई हैं जी, ये अमरोहे से आए हैं। ये अपनी एक छोटी सी टीम है। तो आए आज अपने भाई रोहिन भाई के पास, तो मिलवाते हैं रोहिन भाई से। जी सबसे पहले तो मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपकी और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। और आपके जितने भी दर्शक हैं सभी को जी मेरे और मेरी पूरी टीम की तरफ से राम राम है जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया ये हमारे वो सब जानती हैं अपने बिल्कुल भाई, छोटा भाई है जी बिल्कुल मेरा। तो रोहिन भाई अब तक का मतलब कि आपको कितना समय हो गया कबूतर पालते हुए, और कितने दिनों से शो करते हो आप? देखो कबूतर तो मतलब घर पे तो बहुत पुराने रखे हुए हैं। कभी मतलब दादा परदादा पालते थे, वो कच्चे मकान कभी हुआ करते थे, सबकी तो मेरी याद है। उसमें छोटे दीवारों के अंदर होते थे। उसके बाद मुझे ज़्यादा शौक नहीं था घर में कबूतर रखे हैं, तो बचपन से उस चीज़ में जुड़ा हुआ जरूर था। वो एक चीज़ है जो ब्लड में चलती है, वो ब्लड में चली आ रही थी, मतलब करके कबूतरबाजी है। जो एक्चुअली मुझे जो शौक लगा वो लगभग कोई ये मान लीजिए आप 2012 से मुझे जो उड़ाने का जो शौक लगा उस तब जाके लगा। पहले कबूतर रखे हुए थे, सेना में जाने से पहले भी मेरे पास कबूतर थे, उड़ाए भी हैं। मतलब वो शौकिया तरीके से उड़ाते थे, हाई फ्लायर कबूतर होते थे। वहाँ से आने के बाद धीरे धीरे शौक लगा, फिर 2012 से इस चीज़ से जुड़ा हूँ मैं। और तभी के कबूतर तब से लेके अब तक ये जारी है। अच्छा, तो आपका सफ़र रहा कबूतरबाजी का, तो आपने अब तक के मतलब कितनी उड़ानें उड़ा ली होंगी और कितनी जीते जो अब तक तुमने उड़ान उड़ाई या बाजी उड़ाई? या मतलब कि घर का शौक करते हो या बाहर का करते हो? जी देखो मोस्टली शौक तो जो है वो घर का ही है। घर की उड़ान उड़ाई है घर पे ही, क्योंकि देखो इतना टाइम मेरे पास नहीं था। एक बंदा फौज में ड्यूटी करने के बाद फिर ये बाहर भी छोड़ वोड़ का काम, मतलब बड़ा औखा काम हो जाता है जी। मतलब घर पे भी उड़ाने हो गए, फिर बाहर भी एक ही शौक हो सकता है। तो ज़्यादातर जो है मैंने घर की ही छोड़ी है, बाहर की कुछ 2-4 बाजियाँ छोड़ी हैं। घर की उड़ाई हैं लगभग कोई ऐसे तो मेरी याद नहीं, लेकिन 43 या 44 बाजी उड़ाई होंगी, जिसमें से एक ही बाजी कटी थी सबसे फर्स्ट में हमने उड़ाई थी। अपने दीपू भाई थे पृथ्वीपुर वाले, पहली बाजी थी जो मेरी ये हमने गर्मियों में जो उड़ाई थी, सिर्फ वही बाजी घटे। उसके बाद ही कोई बाजी घटे नहीं। मेरे ख्याल में लगभग 9-10 साल उस बाजी को हो गए। उसके बाद से लगभग जितनी भी उड़ाई है आज तक जीतते ही आ रहे हैं। बस ये ऊपर वाले का जो है आशीर्वाद चल रहा है सब साथ में। हाँ, तो दोस्तों आज तक इन्होंने जितनी भी उड़ानें उड़ाई उनका रिजल्ट 100 में से 100% ही रहा होगा अब तक। भाई मैं भी इनकी काफ़ी उड़ान देखता हूँ और काफ़ी अच्छा रिजल्ट है इनके कबूतरों का। और हर साल लगभग ये 8 से 10 बाजी हो जाती हैं, इनकी उड़ान होती हैं, उनमें करीब करीब सारी जीत जाते हैं ये। तो रोबिन भाई आपकी सबसे यादगार जो उड़ान हुई अब तक की वो कौन सी हुई? कुछ यादगार तो सारी ही हैं, जो उड़ान उड़ रही है वो सारी यादगार ही हैं। जो जीत रहे हैं वो यादगार है, जो हार रहे हैं वो यादगार है। फिर भी यादगार, हाँ यादगार चलो एक है, मतलब लगभग कोई 2 उड़ानें तो उस दिन मेरी कल्लू होंदा और बबलू पंडित बिलाई वालों से थी। 25 कबूतर हमारे छूटे थे।
लगभग 4 साल पहले ये बात है। तब क्या था, मतलब 25 कबूतर छूटे, वो मैं मतलब 11 कबूतर को, चलो मैं ये कह रहा कि वो बदली आई या क्या, किसी वजह से वो कबूतर निकल गए, तो लगभग सबने यही मान लिया कि हम घट गए। उनके पूरे उड़ रहे थे और 25 में से 11 कबूतर किसी के निकल जाना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन वो जो हम लोग शौक करते हैं ना, ये मई में टेम्परेचर वाला जो शौक है, गर्मी वाला, वो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली इतना हो गया, इतनी तगड़ी घुटन बन गई। जो मेरे 14 कबूतर उड़ रहे थे, वो 14 के 14 हम लोग बॉर्डर रखते हैं, 8 घंटे का बॉर्डर कम से कम होता है मिनिमम। 8 में 9 का भी उड़ाया हमने, 10 का भी उड़ाया, लेकिन वो उस बॉर्डर को पार करना जितने भी कबूतर उड़ रहे हैं सबके लिए भारी हो गया। जो हमारे 14 कबूतर उड़ रहे थे, 14 के 14 पार हो गए, और वो लगभग मान लो 4:30 बजे तक कबूतर बैठे, इतनी गर्मी हो गई थी। और जो दूसरी पार्टी वो कितने खुश हो रहे थे, ये मान लो उनके 1 या 2 करके उनके टाइम में बैठे, जितने पूरे उड़ रहे थे। तो यादगार तो इसलिए कि हमें भी लग गया था खुद के, यार हार गए हैं करके। लेकिन वो देखो, सब चीज़ वही है, अपने गेम पे टिके रहो। जो हमारा गेम है, हमने जो सीखी है गेम, सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि एक चीज़ पर टिकना बहुत बड़ी बात है। ये नहीं कि मतलब हमारे कबूतर निकल गए तो हम हार गए, लास्ट तक जाओ, लास्ट तक फाइट करो, फाइट करके जीतना वो एक अलग ही चीज़ मजा है। वो बाजी अब तक इसलिए सबसे ज़्यादा यादगार मेरी वही है कि उस टाइम एक बार को लगा था कि हम घट गए। उसके बाद तो आज भी तक जितनी भी मैंने उड़ानें उड़ाई हैं, एक भी उड़ान में ऐसा नहीं लगा कि किसी से फाइट भी हो रही है। वो कबूतर निकलने की वजह से फाइट हुई थी, उसके बाद अभी तक भी इतनी उड़ानें उड़ गई हैं, कोई फाइट वाला कोई मैटर ही नहीं रहा। मैं जिससे भी उड़ान उड़ी है, वो वैसे मैं मजाक में कहावत बोल देता हूँ कि यार बॉर्डर के बाद तो रहते नहीं रुकता मेरे यहाँ पे। वो कहावत सच्ची साबित हो जाती है, क्योंकि बॉर्डर होता है 8 घंटा, 1 बजे बॉर्डर को ये लोग, कई लोग ये उस बात को बोलते हैं 8 घंटे का बॉर्डर रखना। 8 घंटे का बॉर्डर रखने का एक मतलब ये है, हम लोग शौक कर रहे हैं, जो मई जून में हमारा शौक हो रहा है गर्मी की वजह से, है ना, टेम्परेचर की वजह से शौक हो रहा है। अब टेम्परेचर जो है 1 बजे जाके बनता है, 12 बजे से पहले कोई गर्मी नहीं होनी, ठीक है। कोई एक आधे दिन ज़्यादा ही उमस वगैरह हो जाए तो 12 बजे से थोड़ी बहुत गर्मी हो, जो गर्मी होती है टेम्परेचर बनता है वो 1 बजे से जाके 3 बजे के बीच में बनता है। तो को 8 घंटे का बॉर्डर जो 1 बजे जाके हो रहा है, 5 बजे मोस्टली कबूतर उड़ जाते हैं। भाई गर्मी का पता खिलाड़ी का, और जो आपके खेल है या कबूतर है उनका जो नस्ल हमने पाल रखी है, उसका पता तो गर्मी में जाके चलेगा। हाँ जी हाँ। वो 1 बजे का बॉर्डर होने दो। वो लोग, बहुत से लोग बोलते हैं यार बॉर्डर तो 5 घंटे का होता है, बॉर्डर तो 6 घंटे का होता है। 6 घंटे क्या होता है भाई, जो खिलाड़ी है क्या दिक्कत है, आप 8 का उड़ाओ, 9 का उड़ाओ, वो आपके ऊपर अपनी कैपेसिटी का आपको पता है ना भाई। सबने कबूतर ही रखे हुए, कबूतर सबके पास अच्छी है, खेल पानी सबके पास अच्छी है, अपनी साम संभाल सबके पास अच्छी, पर टैलेंट का पता तो यहीं आके चल रहा है ना भाई। ग्रुपों में बैठ के वैसे छोड़ने से या ग्रुपों में बैठ के 4 बातें करने से कोई खिलाड़ी नहीं बनता। खिलाड़ी तो मैदान में आके उड़ाने से बनता है। जी सही बात। आप मैदान में आओ, कबूतर उड़ाओ, उड़ा के दिखाओ, 4 आदमी आपको जानेंगे जब जीतोगे। मैं बैठ के पूरे साल ग्रुपों में वैसे छोड़ता रहूँ, मैं मान लो चैलेंजें छोड़ता रहूँ, और फिर जब लास्ट में मेरी उड़ान उड़े मैं ना जीतूँ, उसका फ़ायदा क्या है। बिल्कुल सही बात है जी। सबसे बड़ी चीज़ यही है, टेम्परेचर में आप वहाँ के उड़ाओ। और हमने मई में बाजी रख ली। सबसे बड़ी देखो, मैं तो एक चीज़ कहता हूँ, जैसे ये भी होना चाहिए, हमारी उड़ानें लिखी गई हैं, उसके अंदर एक नीचे हेडिंग में डलना चाहिए, इतना टेम्परेचर होगा तो ही उड़ान उड़ेगी। देखो अभी मौसम का पता नहीं चल रहा है, 2-3 साल से, इससे पिछले साल गर्मी हुई, बड़ी अच्छी गर्मी हुई। इस साल तो पंजाब में भी जो बड़े बड़े खिलाड़ी थे वो टेम्परेचर वजह से बेचारे वो मार खा गए, बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं। लेकिन इस साल क्या हो रहा है, तीसरे चौथे दिन बारिश आ रही है, मौसम ठंडा हो गया, वही 28, 29, 30, 31 तक टेम्परेचर जा रहा है। अब कहाँ से कबूतर उड़ा ले कोई। लोग शर्त लिख लेते हैं, शर्त हमने गर्मी में लिखी है, जितना टेम्परेचर होगा उस दिन तो शर्त होनी चाहिए ना। तो अगर हमने मई जून की उड़ान लिखी है, उसमें गर्मी की वजह तो लिखी नहीं, तो हम अक्टूबर नवंबर में शौक ना कर ले, तो वहाँ तक जाना चाहिए। वो टेम्परेचर उतना होना चाहिए, वो लिखा जाना चाहिए उसके अंदर कि भाई इतना टेम्परेचर हो तो ही हम कबूतर उड़ाएंगे। जो अच्छा खिलाड़ी है वो इस चीज़ पे एग्री होगा, और जो जिसको बस जान बचा के भगनी है वो तो मेरी बात को इसको झुठलाएगा जी। मैं तो ये बात सही बोल रहा हूँ। चाहे खेल हो, कूद हो, या मान लिया कबूतरबाजी का ही गेम हो, उसमें मतलब कि एक गुरु का होना जरूरी है। क्या यार, वो अब जाके मतलब उस्ताद बनाना एक चीज़, एक छोटी चीज़ है। एक माला पहनाने से या पगड़ी बांधने से वो मतलब वो खिलाड़ी बन गया। उस बंदे ने अगर मान लो 50 उड़ानें लगातार जीत ली हो, या बड़े बड़े खिलाड़ियों को नए लड़के ने हरा दिया हो, तो क्या वो खिलाड़ी नहीं है।
नहीं वो कहते हैं कि मतलब उस्ताद का होना जरूरी। नहीं वो तो मैंने बताया ना आपसे, उस्ताद का होना तो जरूरी है। उस्ताद मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको उस टॉपिक का जवाब दे रहा हूँ। ये जो कहते हैं ना उस्ताद, मतलब जिसका उस्ताद नहीं है, मान लो उसने नहीं बनाया, हो सकता है कि वो राय ले रहा हो किसी और से। देखो देखने से भी तो आदमी सीखता है। ये कोई ज़रूरी थोड़ी नहीं है कि मतलब एक उस्ताद ही सब कुछ बताएगा। इंसान अपना एक तो दिमाग लगाता है। भाई पहले टीचर थे जिनके सामने हम पढ़े हैं या हमारे बड़े भाई बैठे हैं, ये लोग पढ़े हैं, वो किस तरीके से पढ़ाते थे। हालांकि उन जो जिस तरीके से वो समझाते थे आज वाले नहीं समझा सकते। आज की पढ़ाई कितनी आगे निकल गई है, आज का जो टीचर है वो कितना फास्ट पढ़ा रहा है। पहले सिर्फ जो होता हिंदी बोर्ड होता था, हिंदी माध्यम से हम पढ़ते, अब कैसे कैसे बोर्ड आ गए बताओ। CBSE आ गया है, SCSE आ गया है, हर चीज़ है। तो सीख रहे हो किसी से भी सीख लो। मैं कह रहा हूँ देखो बड़े का होना तो ज़रूरी है, बिना बड़े के तो कुछ हो नहीं सकता। समझाने वाला तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो जो एक चला रखा है ना कि एक रस्म, भाई ये तो पगड़ी पहनानी है, ये तो ये करना ही करना है। पगड़ी का मतलब ही लोग बागों को नहीं पता, पगड़ी का मतलब क्या होता है। मैं वीडियो में बताना थोड़ा ठीक नहीं है। पगड़ी क्या होती है ये सब लोग जानते हैं, मेरे से बड़े बैठे हैं, उनको पता है पगड़ी क्या चीज़ होती है, वो किसको पहनाई जाती है। ठीक है, वो तो आजकल लोगों ने ट्रेंड चला रखा है, सही बता रहा हूँ मैं। मेरे पास भी आए हैं कुछ लड़के, देखो मैं उनको यही बोला भैया बड़ा भैया बना दूँगा, बड़ा भैया बन जाऊँगा आपका, उस्ताद नहीं बन सकता। उस्ताद भी तो मेरे पहले खिलाड़ी तो बन जाऊँ, पहले मैं खिलाड़ी तो बन जाऊँ अच्छा सा, उस्ताद तो भी बनूँगा। लोगों ने ट्रेंड चला रखा है, 100 चेले बना लिए, 150 चेले बना के बैठ गए। ठीक है, आ रहे हैं त्यौहार पे कम से कम 50 लड़के, तो 50 तो चेले मिठाई लेके आएंगे और बता वो कुछ नहीं रहा है। उस उस्ताद का फ़ायदा क्या है, कुछ नहीं बता रहा है। उसको सिखाओ तो सही। जब चेले जा रहे हैं लेने के लिए, मतलब चेले बोल रहे हैं कि मेरी उड़ान है, तो उसको पुड़ियों में बांध के सामान दे रहे हैं। अगर आपको उस्ताद बनना ही है, आपने चेला बनाया है ना, तो जो चीज़ है उसको सिखाओ, उसको वो चीज़ बताओ ताकि वो सीखे और आगे बढ़े। तो यही मेन कारण है कि मतलब कि कुछ जो नए खिलाड़ी पे उस्ताद मान लिया उन्होंने बना लिया, फिर मतलब उस्ताद का और चेले का क्या रिश्ता होना चाहिए। मतलब उस्ताद को नॉलेज देनी चाहिए, कुछ देते नहीं है, बाद में उनकी बात बिगड़ गई तो उसकी वजह से और जो उस्ताद हैं उनके शागिर्द उनकी इज्जत नहीं कर रहे। तो उस्ताद और एक शागिर्द का मतलब क्या रिश्ता, कैसा रिश्ता होना चाहिए। देखो भाई वो चीज़ है, उस्ताद या शागिर्द हो गया, गुरु या चेला हो गए, है ना, वो एक ही चीज़ है। भाई बाप बेटी रिश्ता तो बाप बेटी वाला बन गया, बड़े छोटे का जो सिखा रहा है। पहले भाई चाहे मेरे शिक्षक हुए, मेरे टीचर थे, कोई भी थे, पर बड़ा रिश्ता उनका बाप वाला ही। लेकिन कमियां चेलों के अंदर भी बहुत है। कुछ सिर्फ इसीलिए साथ पीछे लगते हैं कि यार मेरे को तो बस यार कुछ सीख लेना है, या मेरे को तो मतलब 4 कबूतर हाथ लग जाने हैं ये करके। बस जो सीखने का रीजन है, सीखने वाला सीखने के तरीके सीखो। लेकिन उस्ताद को भी ये देखना चाहिए कि यार बंदा हमारे साथ जुड़ा है, क्योंकि वो चेला नहीं हार रहा बाजी, वो बाजी उठ रही है। मान लो चेले को चेला बाजी नहीं हार रहा, हार उस्ताद रहा है। आज सबसे पहली बात है, जो भी जब भी उड़ान उड़ेगी, जो हारेगा ये पूछेगा चेला किसका था। हाँ, कहीं ना कहीं उस्ताद की भी थोड़ी बिल्कुल गलती होती है। उस्ताद को ये चीज़ देखनी चाहिए, ये चीज़ को बतानी चाहिए। ऐसे नहीं कि मतलब यार 364 दिन तो साल में चेला बेचारा अपना रगड़े मार रहा है, घर बैठा वो मेहनत वो कर रहा है। 365 दिन उस्ताद गया और अपना बांधी गोलियाँ या वगैरह, आजकल तो गोली का ट्रेंड बहुत चल रखा जी, बिल्कुल सीधा गोली देनी है, अपना रगड़े मारे, मुंह में गोलियाँ डाल ली, उड़ा दी। हार तो चल रहा है, जीत रहे तो ठीक है, जीत रहे तो उस्ताद जी है, हार गए तो यार उसकी तैयारी ठीक नहीं थी, उसने ये नहीं किया। तो जैसा कि बहुत से बंदे पूछते हैं कि भाई सभी मतलब इस बात को सोचते हैं कि रोबिन भाई का उस्ताद कौन है, और आप जो उड़ानों में मतलब कि खुराकों का इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते, मतलब कबूतर उड़ाने के लिए कैसे तैयारी करते हैं तुम अपने कबूतरों की। देखो सबसे पहले मैं उस्ताद की अपने क्लियर कर देता हूँ जी। मेरे जो उस्ताद थे भाई, उन्होंने तो बड़ा भाई बन के मुझे सिखाया है। ठीक है, जो उस्ताद टेक सिंह थे, टेक सिंह ख्याला, होशियारपुर उनका डिस्ट्रिक्ट पड़ता था, ख्याला उनका पिंड था, सब कोई मेरे उस्ताद थे। अब नहीं रहे इस दुनिया में, बड़ी कमी उनकी महसूस होती है इस कबूतरबाजी का। वैसे ही बड़ी उन्होंने सलाहें दी हैं, सब चीज़ घरेलू टाइप से, हर तरीके से बड़े अच्छे इंसान थे। कभी उन्होंने उस्ताद कहने ही नहीं दिया मुझे, मैं खुद पाजी कह के बात करता था, उस्ताद बोल दिया बड़ा गुस्सा करते। ठीक है, और उसके बाद क्या नेक्स्ट पूछेंगे मैं आपको सर। मतलब खुराकों का इस्तेमाल करते हो या अपने उस्ताद के नुस्खे से आगे बढ़ा रखे हैं अपनी कबूतरबाजी को। तो कुछ ऐसा देखो, जो हमारे भाई बड़े भाई थे टेक सिंह पाजी,
उन्होंने जो सिखाया एक तो वो चीज़ होगी। जी प्लस मैं खुद भी देखो स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, देखो जो मेरी जो लाइन थी ना, जी और सेम कबूतरबाजी की लाइन, जी वो दोनों एक ही है। मैं दोनों नेशनल मेडल वगैरह मेरे खुद के हैं, आपको पता है और लोगों को पता है। इसी से मैंने आर्मी ज्वाइन की थी, स्पोर्ट्स कोटे से। वही चीज़ें जो चीज़ मतलब मेरे को ज़रूरत होती है ना दौड़ने के बाद, वही सेम चीज़ें मैंने जो खुद रियलाइज़ किया कि कबूतर को उसी चीज़ की जरूरत है। ठीक है, मैं जो टेक्सिंग बाजी से कंसल्ट होती थी, बातें होती थी हमारी, इसी चीज़ को लेके होती थी कि बाजी ऐसे करना है या मतलब इसका क्या कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं एक नाम जरूर लूँगा, मैं भूल गया, एक नाम बहुत ज़रूरी है लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ मेरे को सिखाई वो अपने बड़े भाई, मतलब सब कुछ मान लो, बड़े आदर सत्कार हैं, अपने काका गुना चाहिए। उन्होंने बड़ा मतलब मेरी कबूतरबाजी में उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। बिल्कुल हम दोनों का बड़ा अच्छा, बिल्कुल भाई वाला, मतलब मेरे बड़े भाई मान के उनको हर चीज़, मैं रात को भी उनको बोल किए, बहुत अहम रोल उन्होंने निभाया जी मेरी कबूतरबाजी हर जगह। मतलब कहीं भी बाजी के जाने की भी मेरे को उन्होंने बहुत ही कम कभी महसूस हुई। जब भी मैंने फ़ोन किया रात को, मान लो ये समझ लो जब बंदा उठ नहीं सकता ना, तब मैंने कॉल किया, उन्होंने मेरे कॉल अटेंड किया। हर वो चीज़ जिस चीज़ के लिए लोग 3-3 लाख रुपए ले रहे हैं, उस्ताद बनवा रहे हैं, सब काम फिर भी नहीं बता रहे, फिर भी मतलब ऐसा रहता है। उन्होंने वो हर चीज़ मेरे को बता दी जितना वो जानते थे। ऐसी कोई चीज़ उन्होंने मेरे से नहीं छुपाई। बस उन्हीं की चीज़ों को मैंने आगे थोड़ा सा अपनी उसमें मिक्सअप किया कि यार कोई ज़रूरी नहीं कि देखो इंग्लिश चीज़, मैं नशे का तो बहुत खिलाफ हूँ। जो कबूतर नशा, मैं बहुत सारे लोगों की वीडियो देखता हूँ, अपने यूपी के ही हैं, उनकी वीडियो में पता इतना बोलते हैं वो कि नशे कबूतरों को देना ही नहीं है, हम तो नशे दूर रहते हैं। जब देख रहे हैं तो इतने मोटे मोटे अंटे कबूतरों को सुबह दे देते हैं, कबूतर तक भी घर नहीं आते, उनके कबूतर जोड़ों में जा रहे हैं, कबूतर मर रहे हैं। ठीक है, और फिर जब ये बातें आती है ना तो इस चीज़ से वो बचते हैं। भाई जो चीज़ है वो यार वही वाली बात है, इतनी गर्मी में आप कबूतर को नशा दे के उड़ा रहे हो। भाई एक काम कर लियो, ड्रिंक खुद कर लियो दोपहर के अंदर, और फिर खेत में काम कर लियो, जो भी है ना। मैं उन लोगों को जो गोली वाले स्पेशली नसीहत दे रहा हूँ, ड्रिंक करने के बाद खेत में काम करियो, घर नहीं आ सकते तुम लोग। वो कबूतर बेचारा कैसे घर आ जाएगा? थोड़ा सा नशे से अवॉइड रहो, मतलब बचो उस चीज़ से। ये चीज़ इतनी अच्छी नहीं है, कबूतर को मत दो यार, वो बेजुबान है, वो मुंह से नहीं बोल सकता। बहुत से इंटरव्यू देखता हूँ, बहुत से खिलाड़ियों के बोलते हैं कि ये तो बहुत गलत चीज़ है, इससे बचना चाहिए। जब पता चल रहा है वो खुद ही दे रहे हैं, चेलों को दे रखी है। कबूतर जाके मतलब सारे के सारे कबूतर जोड़ों में गिर रहे हैं, घर कबूतर नहीं आ रहे हैं। ये बहुत गलत चीज़ है भाई। देसी तरीके से कबूतर हुआ, कबूतर वो चीज़ है, इसको समझो। बातें भी करता है, सब कुछ करता है, ये वो पंछी है हमारे, मतलब पहले से कहते हैं ना, संदेशा देने का काम करता है डाकिया, मतलब इतना अच्छा पंछी है ये, बड़ा प्यार करता है सब। गोविंद भाई, मतलब कि जो आज के दौर में नए खिलाड़ी जो बेचारे नए कबूतरबाज उभर कर आ रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे आप? मुझे पहले तो कोई नया नहीं होता, सारी मतलब मैं खुद नया हूँ, अपने आप को नया ही मान के चलता हूँ। छोटे सीख लो, जो सीखने के लिए जो कुछ है वो सीख लो। मैं एक ही चीज़ बोल दूँगा, मेहनत करो। ठीक है, खुड्डे में 4 कबूतर रख लो, अच्छे रखो, 40 ना रख के 4 रख लो, वो आपको अच्छा लगेगा। मेहनत करो कबूतरों के ऊपर, अच्छी खुराक दो। कबूतर को ये नहीं कि उड़ान आ गई है तभी उनको बादाम डालने हैं, तभी उनको अच्छी खुराक डालनी है। आप खुद ही देख लो, अब मैं अगर 12 महीने में से 10 महीने जो 10 महीने तो खा रहा हूँ सूखी रोटियाँ, और 2 महीने में बादाम का दूध पीना शुरू कर दूँ, मेरे में ताकत आ जाएगी। ताकत नहीं, पहले वो कमजोरी पूरी होगी तभी तो आएगी। भाई अच्छा दाना डालो, मैंने कहा बादाम ही कबूतर उड़ा लो, अच्छा दाना डालो। खुराक ये नहीं कि खुराक किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है, हम इंसान से देखो, पूरी जो इस पूरी दुनिया को कंट्रोल कौन कर रहा है? इंसान तो हो रहा है। भगवान तो ऊपर बैठा है, भगवान तो ना आपने देखा ना, हम तो मान ही तो रहे हैं। कंप्यूटर किसने बनाया? सबसे बड़ी चीज़ कंप्यूटर है। कंप्यूटर किसने बनाया? इंसान नहीं बनाया ना। जो चीज़ हमें अच्छी है, किस मौसम में हम क्या खा रहे हैं, ठीक है भाई। गेहूँ की रोटी अब खा रहे हैं तो गेहूँ डालना चाहिए गर्मी में, बाजरे की रोटी हम कब खाते हैं तो बाजरा डालना चाहिए। हर चीज़ अपने ऊपर लेके जाओ, वही कबूतरों के साथ करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी से कोई पूछने की जरूरत ही नहीं है। दोस्तों, आज आपको रोबिन भाई से मिलवाया भैया, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, और इनके भैया आज सारे कबूतरों का भी शौक करवाना है आपको, तो
अब इनका थोड़ा सा सारे कबूतरों का ऊपर का चलते हैं और सारा कबूतरों का शो करवाएंगे। जो आ गए हैं भैया छत के ऊपर और आपको शो कराएंगे सारे ब्लड लाइन का, और जो जिन कबूतरों का रंग भाई की दुकान में बहुत बेहतरीन रिजल्ट रहा है। उनके जो काले कबूतर फेमस हुए थे और जो उनके मेन कबूतर हैं, मतलब कि जिनके जोड़ों के बच्चे शाम शाम तक उड़ते हैं, और जो उनका मतलब कि काला कबूतर था उसका बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट रहा, तो उसका शो कराएंगे रोबिन भाई। भाई रोबिन भाई का है काला कबूतर, इसका मतलब कि रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन रहता है हर साल उड़ानों में। तो रोबिन भाई ये कहाँ से बना था आपका कबूतर? ये जी घर का ही पट्ठा है मेरे। अब घर का तो वही वाली बात है, पट्ठा 4 साल का जो पट्ठा ही रहेगा, हम बड़ा नहीं कह सकते। ये इस साल भी इसकी उड़ान ये रही है लगभग भी नहीं तो 12-13 उड़ान इसकी रात की रह गई, जो रात को ये उड़ता रह गया कबूतर। पिछले साल भी, इससे पिछले साल बड़ी अच्छी गर्मी थी, 5 जून को उड़ान थी। ये मान लो आप लगभग 1:30 या 2 बजे सबके कबूतर जो ख़त्म हो गए थे। ये कबूतर जब भी 4:47 पे घर बैठा था। देर मतलब कुछ बंदे कहते हैं कि मतलब काले कबूतर हाँ जी नहीं उड़ कहते पाते, काले नहीं उड़ते जी, काले नहीं उड़ते भाई। ये रोबिन का भाई काला कबूतर है रोबिन ये भाई मर्जी कितनी गर्मी हो जाए, ये कबूतर कभी उड़ान घटाता ही नहीं। थोड़ा इसका पास से करके शो करवाओ भाई। अभी तो थोड़ा सा क्या जैसे परवर वही क्रूज पे हैं कबूतर। ये शो करो भाई। और भाई के पंजे भाई का दूसरा कबूतर ये जी अपना बड्डा कबूतर है जी, बग्गा। सारे बच्चे खुद भी बाजियों में उड़ा मेरे 3 साल तक, फिर इसको मतलब जोड़ों में लगा दिया था जी। तो क्या रिजल्ट रहा रोबिन भाई इसका उड़ान में? ये खुद भी ये मान लो जैसे 40 नीचे टेम्परेचर होता था ना जी जी। मैं खुद अपने घर पे, मैं तो नहीं कहता, मैं दूसरे के यहाँ तो गर्मी में कभी इतने कबूतर उड़ते देखे। ये मैं 13-13 14-14 घंटे मेरे घर पे कबूतर उड़ाया। फिर मैंने इसको जो जोड़ में डाल दिया था कबूतर को। अभी इसके बच्चे मतलब ये मान लो 50% जो नस्ल है इसी कबूतर की बड़ी आ रही है मेरे घर में। कहीं ना कहीं इसका ब्लड मिक्स जरूर है। बाजियों में बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी का कबूतर। ये भाई रोबिन भाई की सभी मतलब मेन नस्लों के कबूतर हैं जिनका रिजल्ट बाजियों में 60% मतलब 100% बिल्कुल बहुत ही बढ़िया रिजल्ट इनका रहता है उड़ानों में, जिनका भाई शो करा रहे हैं। अब कराएंगे आपको दूसरे कबूतर का शो। ये कौन सी नस्ल का है? भाई ये भी हमारे जो मतलब घर की नस्ल बनाई हुई है। मतलब इस बार भी ये कबूतर बाजी मोड़ा 5:02 पे बैठा, मतलब 12 घंटे क्रॉस करके। ठीक है, पट्ठा ही है इस बार का, नया ही पट्ठा है। हाँ अभी मोहर भी लग रही है, स्टैम्प वगैरह भी इसको लगी हुई है। ठीक है, पूंछ पे। हाँ अभी तो थोड़ा कुरिज वगैरह में है, तो इतना मज़े वाली बात नहीं है। लेकिन मतलब पूछो मत इन कबूतरों की, ये देख लो ये इतने उड़ते हैं। मतलब कि इनका बहुत तगड़ा रिजल्ट है। मैं ये कह रहा हूँ कि बाहर बाजियाँ उड़ रही है, घर पे बाजियाँ खत्म करने वाले कबूतर। बाहर की बाजियाँ खत्म हो जाए, घर पे नहीं बैठते। काफ़ी शानदार क्वालिटी के कबूतर हैं सारों के, मतलब पंजे पर सभी चीज़ बिल्कुल एक से एक। कबूतर तो बहुत हैं दिखाने, कबूतर सारे जितने ही पड़े हैं सब उड़ने, सब उड़े हुए कबूतर ऊपर हैं। ठीक है,
वही मैं कुछ अलग एक कबूतर दो चार आपको दिखा रहा हूँ, जो मेन नस्ल है हमारे घर की। ये जी अपने मतलब जिनको घर्री बोल देते हैं, पंजाबी में रोजे बोल देते हैं। ये भी बहुत मतलब बढ़िया, बड़ी अच्छी नस्ल है मेरे यहाँ की। बहुत ही ज़्यादा गर्म है जी घर पे। मतलब बाहर की छोड़ के हिसाब के? नहीं छोड़ में तो मतलब रुकने में कहीं नहीं सकता है, रुक गए तो मतलब ये मैं कह रहा हूँ कितनी गर्मी हो, कितना तगड़ा कबूतर हो। सुंदर कलर है इनका। हाँ जी हाँ जी, जितने सुंदर है उतने ज़्यादा उड़ते हैं। ये मतलब साफ करके ला रहा है। ये 15-16 भाई बहन होंगे मेरे पास इस टाइम में, ये मान लो। और सिर्फ एक या दो जो उड़ान में नहीं उड़ा था, लेकिन कितने शायद 13 बाजी में उड़ रहे थे इस बार की। 51 वाली बाजी में 13 ये उड़ रहे। काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट है इनका। जी जी, बहुत ज़्यादा। काफ़ी बेहतरीन नस्ल के कबूतर हैं रोबिन भाई के। और ये कौन सी ब्लड लाइन के रोबिन भाई? ये जी जो पीछे चली आ रही है, ये है जी फौजी टमोट वाले कबूतर जिन्हें बोलते हैं ना, जिन्हें पंजाब में फौजी टमोट वाले बोलते हैं। ये नस्ल पंजाब से बने? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कबूतर सारे पंजाब से बने हुए। ये मतलब टीर कटते करते हैं इनकी, देखो। अच्छा ये। हाँ, उसमें भी थोड़ी सी मिस हो गई, मिस पा गए हैं जो मतलब इनके डक्के हैं ना पैरों में। और ये भाई के दिखाओ इनके ये पैर। लोग तो इनको खूबसूरत कबूतर ज़्यादा मानते हैं, उड़ते उड़ेंगे या नहीं उड़ेंगे। बिल्कुल बी शेप के कबूतर, बहुत ज़्यादा हल्के, बहुत ही लाइट वेट मतलब। और ये जो बड़ा कबूतर मैंने आपको दिखाया था बग्गा, उसी का पट्ठा है। बहुत अच्छा, सारे एक नंबर क्वालिटी के कबूतर है भाई। बहुत ही शानदार रिजल्ट है इनका, मतलब ये मान लो। रोबिन भाई लगभग कितना पुराना कबूतर होगा? सबसे पुराना कबूतर है इनमें कोई आपका जो सबसे बहुत ही यादगार कबूतर होगा? सबसे पुराना हाँ है ना, ऊपर डाला हुआ। पूरा ही दिखाएंगे, पूरा दिखा देंगे तो ये है भाइयों रोबिन भाई का सबसे पुराना कबूतर। ये जी अपना सबसे मेन कबूतर, सबसे पुराना, सबसे मेन। ये कबूतर मान लो जो खिलाड़ी होंगे वो देख के इसको खुद ही समझ जाएंगे। जो राज्य नाले कबूतर आज के टाइम फेमस है ना, काफ़ी मशहूर हुए। हाँ जी हाँ जी, ये उन्होंने बच्चा लाया था मैं बहुत छोटा सा, ठीक है। ये वो कबूतर है जिसको पिछाना है वो समझ जाएगा इसको कबूतर को। और वो बड़े बग्गे की और इनकी मिस पा के हमने जितने कबूतर ज़्यादातर ये बनाए हैं ना, इन्हीं की बनाए हैं। मतलब क्वालिटी अलग है इस कबूतर की। हम कुछ जानते भी नहीं थे मतलब कैसे कबूतर उड़ाने हैं, क्या कुछ है। ये कबूतर पूरे दिन उड़ता है। मतलब कितना पुराना हो गया होगा लगभग रोबिन भाई? ये मेरे पास हो गई जिसको कोई लगभग ज़्यादा नहीं 10 साल। 10 साल? 10 साल पुराना। हाँ, काफ़ी पुराना कबूतर है। और अब भी फिट है भाई? बिल्कुल पूरा फिट है जी। बच्चे इतने बच्चे करा दिए, ज़्यादा इसके इसी के बच्चे घूम रहे हैं कबूतरों में। सब तो क्वालिटी का पंजाबी। यो भाई रोबिन फौजी की कबूतर दोस्तों। सारे एक नंबर की क्वालिटी है कबूतर भाई। वो घर में
सारे एक से एक हर मादी में जितना अंडा रख लिया उसके जोड़ पड़ेंगे भैया। कबूतरों का शौक करो भैया, आज सारे कबूतरों के छत का शौक होगा। सारे एक नंबर की क्वालिटी कबूतर भाई के। गर्मी ना मानते पूरी गर्मी में हुआ है थोड़ी नीचे बैठ जाना। थोड़ी नीचे बैठ जाना। बस प्रदेश है। सब तो क्वालिटी का पंजाब में। यो भाई रोहन फौजी की तुम्हारा आपको याद हो तुम्हारा किधर है? सेव कर ले, इतनी दौड़ लेती है और अच्छा तो लगता है आदमी। आज था यहाँ रोबिन भाई के कबूतरों का शौक कराया आपको, और सभी वीडियो को स्किप ना करें और पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को नमस्कार।